बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, जो मैंने इससे पहले वीडियोस कराई थी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने सिलोक्स का टॉपिक उठाया था और आपको बेसिक से और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराते हुए स्टेटमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कंक्लूजन क्या होता है, और कंक्लूजन का पहला टाइप डायरेक्ट कंक्लूजन विद एग्जांपल्स मैं करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है उसको विद एग्जांपल देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो सबसे पहले जाइए और जाकर उस बेसिक क्लास को और पार्ट 2 को देख लीजिए ताकि आपको एक क्लियर हो कि ये चीज़ें चल क्या रही है, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बस 1 या 2 सेकंड का टाइम आपको लगेगा, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँगी, रेगुलर क्लासेस लाती रहूँगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास एक स्टेटमेंट अगर हो, एक स्टेटमेंट काफ़ी होती है एक डायरेक्ट कंक्लूजन को देने के लिए। और अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव रहेगा, अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन की। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता क्या है, उसके लिए कितनी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे वो आगे फॉलो होगा। तो देखिए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स का होना जरूरी है। तो आप कहोगे टू गिव अ इनडायरेक्ट कंक्लूजन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स, कि अगर आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन देना है तो कम से कम कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? 2 स्टेटमेंट। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जो 2 स्टेटमेंट होगी उनमें कोई एक टर्म क्या होनी चाहिए बच्चों? कॉमन होनी चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, और दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है बच्चों? नन मैंगोज आर एप्पल्स। आपने देखा आपके पास एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट है और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है मैंगोज और मैंगोज, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो केस था कि 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट, वो भी यहाँ पर फुलफिल है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि दोनों स्टेटमेंट में कोई एक टर्म क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की कि अगर आपको एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन देना है तो थर्ड कंडीशन ये होगी कि जो आपकी कॉमन टर्म आई है उन पे कम से कम एक बार किसी एक स्टेटमेंट में क्या वैल्यू आनी चाहिए? 100 वैल्यू आनी चाहिए। ये नेसेसरी है, ठीक है। इस चीज़ को एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि अगर मैंने आपको वैल्यूज़ कैसे बताई थी, अगर कोई स्टेटमेंट ऑल से शुरू है तो उसकी वैल्यूज़ क्या थी बच्चों? 150। पहले वाली वैल्यू सब्जेक्ट के लिए और दूसरे वाली वैल्यू प्रेडिकेट के लिए। सब्जेक्ट क्या होता था? जो स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ में शुरुआत में होता था, और प्रेडिकेट क्या होता था? पीछे वाला, विधेय जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सम से कोई स्टेटमेंट शुरू है तो 50-50 वैल्यू आएगी सब्जेक्ट की भी और प्रेडिकेट की भी। और अगर आपके पास बच्चों सम नोट है तो आपके पास क्या आएगी? सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और प्रेडिकेट की वैल्यू 100 आएगी। अगर आपके पास नन है तो सब्जेक्ट भी 100 वैल्यू के साथ आएगा और प्रेडिकेट भी 100 वैल्यू के साथ आएगा। ये मैंने एक रिवीजन करा दिया। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको आप याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 2 स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, नन मैंगोज आर एप्पल्स। तो आपने देखा एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, दोनों में एक टर्म कॉमन होनी चाहिए, तो दोनों में मैंगोज कॉमन है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि दोनों में से जो कॉमन टर्म है किसी एक पर वैल्यू 100 आनी चाहिए। अब हम इनकी वैल्यू रखकर देखते हैं। ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज कैसी स्टेटमेंट है?
पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। कोई नो नहीं यूज़ हो रहा, कोई नॉट यूज़ नहीं हो रहा, कोई नन यूज़ नहीं हो रहा, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ऑल के लिए मैंने वैल्यू क्या बताई बच्चों, 100 और 50। उसके बाद देखिए नन मैंगोज आर एप्पल्स, कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, क्योंकि क्या वर्ड यूज हो रहा है, नन वर्ड यूज हो रहा है। अब आप देखिए इसमें जो नन के लिए आपको वैल्यू बताई, दोनों के लिए क्या बताई बच्चों, 100 और 100। अब ये देखिए कि ये जो दो स्टेटमेंट थी, इनमें जो कॉमन टर्म थी, एक बार 100 आ गया ना, कॉमन टर्म पर दोनों में से एक बार क्या आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, जो कि आ गया है। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो यही देखनी थी कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल है भी या नहीं। हमने पाया कि हाँ इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल है। अब फोर्थ चीज़ क्या देखनी है आपको, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएंगे, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आएंगे। अब आप कहोगे यहाँ तो दो स्टेटमेंट है, हो सकता है पहली पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दूसरी नेगेटिव हो पहली पॉजिटिव हो। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि कैसे कंक्लूजन आएंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साइड में। अगर आपकी पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो जो आपको कंक्लूजन मिलेगा बच्चों वो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है और ये आपका कंक्लूजन है, तो अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो इनमें से जो कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपकी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। चाहे वो पहले वाली नेगेटिव हो और दूसरे वाली पॉजिटिव हो, तब भी जो कंक्लूजन होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फोर्थ केस कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे कंक्लूजन नॉट पॉसिबल। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो नॉट पॉसिबल, कंक्लूजन क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी दो स्टेटमेंट्स जो दोनों नेगेटिव हो उनका कंक्लूजन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब जो मैंने आपको चार बातें बताई हैं इनको फॉलो करते हुए हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन देखेंगे। पहली बात क्या बताई थी बच्चों की दो स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि हमें गिवन है, मैंने ये लिखी हुई है। दूसरी चीज क्या चेक करनी थी हमें कि जो इनमें क्या कोई कॉमन टर्म है, तो हमने देखा हाँ मैंगोज कॉमन टर्म है। थर्ड थिंग क्या चेक करनी थी कि जो कॉमन टर्म है क्या उस पर एक बार या तो यहाँ 100 आ जाए या यहाँ 100 आ जाए, यानी किसी भी एक स्टेटमेंट में 100 आना चाहिए तभी उसका कंक्लूजन पॉसिबल है। तो हमने देखा हाँ 100 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, पॉसिबल है। अब हमने देखा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो जो इन दोनों का कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब चेक करते हैं। हमारा पहला कंक्लूजन है बच्चों सम फ्रूट्स आर मैंगोज। ये कौन से स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, ये तो पहली में से ही है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट का ही कंक्लूजन है। सेकंड में कोई एप्पल वगैरह तो इसमें यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे सम है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 50 होगी, ये आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए सम फ्रूट्स आर मैंगोज, ये वाला कंक्लूजन सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। आपके पास फ्रूट्स 100 है, 100 फ्रूट्स में से क्या आप 50 फ्रूट्स एक्सपेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। 50 मैंगोज में से 50 मैंगोज आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, हाँ जी। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका कंक्लूजन फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। इस चीज को समझ पा रहे हो ना कि हमने देखा ये जो पहला कंक्लूजन था ना, ये तो सिर्फ इस फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है। हमने फिर क्या देखते हैं, अगर हम इनको इनकम मानते हैं, इनको एक्सपेंडिचर मानते हैं, तो 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं, 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन तो स्टेटमेंट फर्स्ट को फॉलो करेगा। सेकेंड कंक्लूजन पर चलते हैं। सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सम मैंगोज आर फ्रूट्स यानी 50 और 50। आपने देखा ये भी किन दो का है,
ये भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पर ही डिपेंड कर रहा है, मैंगो और फ्रूट आ रहा है, एप्पल तो नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें फिर से वही 100 में से 50, 100 फ्रूट में से 50 फ्रूट आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, 50 मैंगोज में से 50 मैंगोज आप खर्च कर सकते हो। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। सिर्फ अभी स्टेटमेंट फर्स्ट के कंक्लूजन ये हैं। आगे देखिए, नन एप्पल्स आर मैंगोज, नन एप्पल्स आर मैंगोज, किस स्टेटमेंट पर ये डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट पर कर रहा है ना, क्योंकि एप्पल और मैंगो आ रहे हैं, एप्पल के साथ फ्रूट तो नहीं आया ना। समझ गए ना इस बात को कि इनडायरेक्ट कैसे देख रहे हैं हम, कि एप्पल का अगर फ्रूट के साथ आ जाता तो हम देखते कि पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब ये वाली स्टेटमेंट जो कि आपकी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नन के लिए क्या यूज होता है बच्चों, 100 और 100। एप्पल के लिए आपके पास 100 है, 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकते हैं, मैंगोज के लिए भी 100 है और 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी क्या करेगा बच्चों, फॉलो होगा। अब आगे देखिए, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ध्यान से देखिए, एप्पल का रिलेशन किसके साथ दे दिया, मैंगोज के साथ दे दिया। अब आप कहोगे ये तो फिर से सेकंड स्टेटमेंट में से ही बन रहा है कंक्लूजन, तो हमारा क्या हुआ, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव आ रहा है। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, सम नोट के लिए क्या होती है बच्चों, 50 और 100 होती है। ये देखिए आप, एप्पल के लिए 100 वैल्यू है, 100 में से 50 है तो खर्च हो सकते हैं, यहाँ 100 है, 100 में से 100 खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो होगा। ये वाला कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ किससे है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से। मैं यहाँ आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कंक्लूजन मिलेंगे वो दोनों से मिले, वो पहले वाली से अकेले भी मिल सकते हैं, दूसरे वाली से भी अकेले मिल सकते हैं, ठीक है। और जो दोनों होंगे दोनों का कम्बिनेशन भी मिल सकता है। आगे आगे मैं इसके कंक्लूजन और बढ़ाऊंगी, तब आपको वो चीज़ भी क्लियर होगी। एक बार यहाँ देखिए, जो लिखे हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं पहले। सम मैंगोज आर नोट एप्पल, मैंगो का एप्पल के साथ है, नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये भी कंक्लूजन बन सकता है, बस हमें वैल्यू चेक करनी है। नोट है तो क्या आएगा बच्चों, 50 और 100 आएगा। अब 50 मैंगोज, 100 में से 50 मैंगोज यूज हो सकते हैं, 100 एप्पल में से 100 एप्पल हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, कंक्लूजन होगा सेकंड स्टेटमेंट का। नेक्स्ट देखिए, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ये कैसा है बच्चों, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। कैसे है, मैंगो का एप्पल के साथ दे दिया, एप्पल इस वाली स्टेटमेंट में है और मैंगो इस वाले स्टेटमेंट में, या आप ये भी कह सकते हो एप्पल मैंगो इसमें है, दोनों में है, लेकिन ये कैसी थी, नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा आना था, नेगेटिव आना था। बट ये रिजल्ट तो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेली स्टेटमेंट का कंक्लूजन था, मैंगो का और एप्पल का, और ये स्टेटमेंट नेगेटिव थी, तो रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आ सकता है। एक नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए ये क्या होगा, इसका कंक्लूजन नहीं होगा। ये सारे जो मैंने कंक्लूजन लिखे थे ये डायरेक्ट से थे, एक आपका रिवीजन हो गया। लेकिन स्टेटमेंट 2 लिखी थी, तो आपको ये पता करना है कि किस स्टेटमेंट के ऊपर ये कंक्लूजन डिपेंड कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब मैं इसके कुछ कंक्लूजन और लिखती हूँ जो कि हम लेके चलेंगे कि वो कैसे हैं, इनडायरेक्ट है। चलिए देखते हैं, एक बार कंक्लूजन लिख लेते हैं। देखिए ये कुछ कंक्लूजन मैंने आगे लिखे हैं, 6 कंक्लूजन वो थे। 7th देखिए, नन फ्रूट्स आर एप्पल। अब आपने देखा फ्रूट का कंक्लूजन है किसके साथ, एप्पल के साथ। फ्रूट तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और एप्पल सेकंड स्टेटमेंट में है। इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड के साथ हमें कंक्लूजन देखना है। तो ये कैसा कंक्लूजन हो गया, इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए आप अब सबसे पहले क्या चेक करोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये कंक्लूजन नेगेटिव होगा तभी ये उसका कंक्लूजन पॉसिबल होगा। तो हमने देखा नन है, इसका मतलब नेगेटिव है, पॉसिबल तो हो सकता है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे। नन के लिए आप क्या लिखते हो बच्चों, 100 100। अब आप जाइए फ्रूट के ऊपर, फ्रूट की वैल्यू क्या है, 100 है, और 100 में से 100 क्या हो सकते हैं बच्चों, एक्सपेंड हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब ये ठीक है।
आगे एप्पल पर भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो दोनों क्या है, पॉसिबल है। तो हमारा जो 7th कंक्लूजन है वो इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखिए, नन एप्पल्स आर फ्रूट। अब फिर से किसके बीच में है, एप्पल और फ्रूट के बीच में। इसका मतलब ये भी कैसा कंक्लूजन है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट से यूज हो रहा है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हमने देखा नन है तो ये नेगेटिव है। नन के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चा, 100 100। अब आपने देखा एप्पल के लिए 100 आपके पास क्या था, इनकम थी, और 100 ही क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। फ्रूट पर भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब देखिए, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल। पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। बस अब हम वैल्यू चेक करेंगे। सम नॉट के लिए हम क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं और 100 लिखते हैं। फ्रूट पर देखो क्या है, 100 है, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। एप्पल पर क्या है बच्चों, 100 है और 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इनडायरेक्ट कैसे होता है, जब एक स्टेटमेंट में से एक टर्म यूज हो रही हो और दूसरी टर्म दूसरी स्टेटमेंट में से यूज हो रही हो। जैसे आप देख रहे हो फ्रूट का एप्पल के साथ, फ्रूट यहाँ है, एप्पल यहाँ है, ठीक है। अगर फ्रूट का मैंगो के साथ होता तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में से है। अगर मैंगो का सिर्फ एप्पल के साथ होता, जैसे मैंने आपको पीछे वाले जो कंक्लूजन्स कराए थे, वो सिंगल स्टेटमेंट से लाई कर रहे थे, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये भी सिखाना चाहती हूँ कि अगर 2 स्टेटमेंट दी है तो जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन इनडायरेक्ट ही दिया गया होगा, डायरेक्ट भी कंक्लूजन वो दे सकता है। समझ आई बात। आगे देखिए, सम एप्पल्स आर नॉट फ्रूट। तो नोट वाला है, नेगेटिव है, इसका मतलब कंक्लूजन तो पॉसिबल हो सकता है, बस वैल्यू चेक करनी है। सम नोट के लिए फिर से वही 50 और 100 होती है। अब एप्पल्स पर 100 है, यहाँ 50 है, आराम से खर्च हो सकता है। फ्रूट पर 100 है, 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ ताकि आपको चीज़ और अच्छे से क्लियर हो। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट दी है, all cars are buses and all cars are trucks। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होने के लिए कि 2 स्टेटमेंट में से क्या कोई एक टर्म कॉमन है। तो आपने देखा हाँ, कार यहाँ भी है और कार यहाँ भी है। अब सेकंड चीज क्या देखनी है कि जो 2 टर्म कॉमन है, क्या उनमें से 1 टाइम 100 आना जरूरी है। 2 टाइम आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 टाइम उनकी वैल्यू पर क्या आना जरूरी है, 100 आना जरूरी है। तो आपको पता है ऑल के केस में वैल्यू क्या होती है बच्चों, 150। तो इसके ऊपर आ गया 100, यहाँ आ गया 50, फिर से यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया 50। अब आप कहोगे कि हाँ, कार पर 100 आया, इसीलिए इनके इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन किन 2 स्टेटमेंट, किन 2 टर्म के बीच में बनेगा, बस के और ट्रक के बीच में बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर बस के और कार के बीच में कोई कंक्लूजन है तो इसका मतलब वो अकेली फर्स्ट में से आ रहा है। अगर ट्रक और कार के बीच में कोई कंक्लूजन है, इसका मतलब वो सिर्फ सेकंड में से आ रहा है। बट अगर बस और ट्रक के बीच में कोई कंक्लूजन है तो वो दोनों का इनडायरेक्ट है। समझ आया कैसे देखते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पहली स्टेटमेंट कैसी है, वेरी गुड, पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि ऑल है। नेक्स्ट में भी ऑल है, तो दोनों स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सबसे पहले फटाफट ये देखो कि कोई कंक्लूजन जो बस और ट्रक के बीच में हो वो नेगेटिव तो नहीं है। बस और ट्रक के बीच में पॉजिटिव है, ट्रक और बस के बीच में पॉजिटिव है, बस और ट्रक के बीच में पॉजिटिव है, ट्रक और बस के बीच में पॉजिटिव है, ट्रक्स और बस, ट्रक और बस के बीच में ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन तो कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ट्रक और बस का कंक्लूजन इनडायरेक्ट है और 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम कार्स आर बसेस। कार का बस के साथ है, अकेली स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव है। सम बसेस आर कार, बस और कार का सिर्फ अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन है। सम कार्स आर ट्रक्स, ये सेकंड से है, और सम ट्रक्स आर कार, ये भी सेकंड से है,
ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। कैसे देखेंगे? ऑल के लिए वैल्यू देंगे, क्या देंगे बच्चों? 100 और 50। अब ऊपर जाइए, बसेस पर कितने की इनकम है? 50 की, और खर्चा कितने का हो रहा है? 100 का। क्या आप 50 की कमाई करके 100 रुपये खर्च कर सकते हो? नहीं। यहाँ पर ट्रक 50 है, यहाँ भी 50 है, लेकिन पहला फेल, तो ये पूरा का पूरा फेल। ये कंक्लूजन नहीं हो सकता इन दोनों का इनडायरेक्ट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज़्यादा खर्चा आ रहा है इनकम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ट्रक्स आर बसेस। अब आप कहोगे ट्रक्स पर 100 आएगा और बसेस पर 50 आएगा। आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स अब कि ऑल ट्रक्स आर बसेस, यानी ये इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। क्यों है? ट्रक और बस के बीच में बता रखा है। अब ट्रक पर कितना है? 50, और 50 में से 100 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। बस पर क्या है? 50, 50 में से 50 तो हो सकता है, बट 50 में से 100 नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। सम बसेस आर ट्रक्स। कुछ बस जो है वो ट्रक हैं। सम के लिए क्या होता है बच्चों? 50-50 यूज होता है। बसेस पर 50 है, 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। ट्रक पर 50 है, 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब इसका ये कंक्लूजन क्या होगा? पॉसिबल होगा। आगे देखिए, सम ट्रक्स आर बसेस। ट्रक्स पर 50 आएगा, बसेस पर 50 आएगा। क्यों? क्योंकि सम के लिए दोनों केस में वैल्यू क्या होती है बच्चों? 50-50 होती है। अब फिर से देखिए, बसेस पर 50 है तो 50 में से 50 खर्च हो सकते हैं। ट्रक्स पर 50 है, 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी पॉसिबल होगा। ये वाला पहले ही कैंसिल हो गया था क्योंकि इन दोनों के बीच का था ये, और दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव थोड़ा ही आ सकता है, तो ये तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। सम कार्स आर बसेस। कार का बस के साथ, तो सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट देखनी है अब? फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव है। अब हम क्या चेक करेंगे? वैल्यू चेक करेंगे। सम के लिए क्या होती है बच्चों? 50 और 50 होती है। कार पर 100 है, 100 में से 50 कार आराम से खर्च हो सकती है, 50 में से 50 बसेज आराम से खर्च हो सकती है। तो ये जो सिक्स्थ कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट फर्स्ट को फॉलो करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 7। सम बसेज आर कार्स। ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही है, तो फिर से आप सम के लिए कहोगे 50-50 आएगा। 50 बसेज में से 50 बसेज आराम से खर्च हो सकती हैं, 100 कार में से 50 कार आराम से खर्च हो सकती है। तो इसका मतलब आप कहोगे जो 7th कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को फॉलो करता है। 8th को देखिए, सम कार्स आर ट्रक्स। ये किससे आया? सेकंड से आया। तो कार्स, पहले इनको वैल्यू देते हैं सम के लिए 50 और 50। कार पर 100 है, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। ट्रक पर क्या है? 50 है और 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट सेकंड को फॉलो करेगा क्योंकि ये अकेला सेकंड में से है। उसके बाद देखिए, सम ट्रक्स आर कार्स। सम के लिए क्या वैल्यू देंगे बच्चों? 50-50। अब ट्रक्स क्या है हमारे? 50 इनकम है तो 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकते हैं। तो 9th कंक्लूजन भी क्या करेगा? सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। इस स्टेटमेंट के कंक्लूजन में आपने 2-3 चीज़ें नोट की होंगी। पहले क्या नोट की बच्चों? कि जरूरी नहीं है जब 2 स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन सिर्फ इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट भी मिल सकता है। कैसे? जैसे जो आपके ये नीचे वाले कंक्लूजन थे कार और बस के साथ और कार और ट्रक के साथ, ये अकेली स्टेटमेंट में से थे। फर्स्ट स्टेटमेंट कार और बसेस की थी तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में से थे, और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो कार और ट्रक की थी, तो ये वाला जो क्या था? कार और ट्रक से था। लेकिन जो पहले वाले थे जो बस और ट्रक का था, बस और ट्रक का, तो ये दोनों में से थे, इसीलिए ये क्या थे? इनडायरेक्ट कंक्लूजन थे। और फिर हमने क्या देखा? अगर दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, सॉरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव आया तो हमने उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर बच्चों कोई क्वेरी रह गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिमूव करा सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँ। इसका अभी मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन के कुछ
और प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ और अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखकर, उनके कंक्लूजन लिखकर, और साथ साथ आप भी मेरे सॉल्व करोगे अगर आपको ये क्लियर हो गई हो। और बच्चों फिर से कहती हूँ, अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको रिमूव करा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।